रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि हम जो मर्जी कह ले, हम बाहर जाके जंक फूड खाते ही खाते। कई बार जब हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हमारा कम्युनिकेट का कम्यूट सो फ्रेंड्स, वैसे तो घर पे रहने के कई फ़ायदे होते हैं। सोना सोना कितना अच्छा फ़ायदा है यार, सोना तो हर तरीके से अच्छा होता है। Hi everyone, I'm Pallavi and welcome back to my channel Random Talks with the पहाड़ी गर्ल। कौन कहता है कि घर पे रह के आदमी बोर हो जाता है। कई से बार लोग कहते हैं कि अरे यार घर पे बैठे बैठे क्या करें। घर पे बैठे बैठे तो हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो गाइस, इट जस्ट ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक कहा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है कि अब हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है जब हम लोग घर पे बैठे हैं। और सिर्फ अभी ही नहीं, लाइफ में कई सारा ऐसा टाइम होता है जब हम लोगों को घर पे रहना पड़ता है। तो हम जस्ट ये चीज़ बात करेंगे कि हमारे घर पे रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये तो हम सबको पता है कि घर पे रहने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके अराउंड हम आज डिस्कस करेंगे कि घर पे रह के हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो गाइस, सबसे पहला फ़ायदा जो हमें घर पे रहने का होता है वो ये होता है हमारा फैमिली टाइम। हमारी फैमिली बॉन्ड्स को हम स्ट्रेंथन कर पाते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें घर पे रह के मिलती है। जब आज से पहले, क्योंकि ये एक न्यू न्यू नॉर्मल स्टार्ट हुआ है जो हम लोगों ने देखा है अभी भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक, या इससे पहले भी। तो हम लोग कॉलेज के लिए चले जाते थे या हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर चले जाते थे, तो हम कभी भी अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो इस टाइम पर क्योंकि हमें किसी भी सिचुएशन को देखने का दो तरीका होता है, तो हम यहाँ पे ग्लास को एज अ हाफ फुल देखेंगे। सो इस सिचुएशन में हम अपने पेरेंट्स के साथ रह पा रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के हाथों का, अपनी माँ के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। तो आई वुड से कि ये एक ऐसा ब्लेसिंग इन डिसगाइज काइंड ऑफ सिचुएशन है। एक दूसरा फ़ायदा जो घर पे रहने का हमें होता है वो ये होता है कि हमारा कम्यूट का टाइम बच जाता है। जो हम लोग कई कई बार अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को या ऑफिस को जाते थे, तो वो ट्रैवल टाइम हमारे पास बच जाता है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप अ हॉबी। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं यार, मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। क्योंकि मैं अपना खुद का भी एग्जांपल लूँ तो कई बार मेरी भी हॉबी लिस्टिंग में दो ही चीज़ आती थी, एक आध की मूवी देख ली, गाने सुन लिए, सो दैट यूज टू बी हॉबी। तो इस टाइम पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग अपनी हॉबी डेवलप कर पाए। हम लोग देखें, क्योंकि हर एक इंसान का इंटरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं होता है, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं एंड विच इज़ द एरिया वेयर हम लोगों को लगता है हम टाइम स्पेंड करें। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लिए बता सकती हूँ कि मुझे बुक्स रीडिंग अच्छी लगती थी, बट बिकॉज ऑफिस रहता था, बाहर जाना रहता था, तो कई बार इतना टाइम नहीं डेडिकेट कर पाती थी उसको। बट आजकल तो हमें कम्यूट करना नहीं पड़ता है, तो हमें काफ़ी फ्री टाइम मिलता है। उस बेसिस पे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड माई बुक्स। हम लोग सेफ रहने के लिए घर पे रहते हैं, तो एटलीस्ट वीकेंड का टाइम हम इस हॉबी को डेवलप करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की भी डेफिनेटली कोई ना कोई हॉबी होगी। किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांस अच्छा लगता है। तो आई वुड से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको एक्सप्लोर आउट करो। एक और फ़ायदा जो हमें घर पे रहने का होता है वो ये चीज़ होती है कि फ़िटनेस। फ़िटनेस इज़ द न्यू बज़वर्ड। आजकल हर कोई आदमी फ़िट रहना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हों। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जब हम बात फ़िटनेस की करते हैं, तो कई बार जब हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं बाकी चीज़ों को लेके, तो हम फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है वॉक्स करने का, एक्सरसाइज करने का, हेल्दी खाने का। बिकॉज हम जो मर्ज़ी कह लें, हम बाहर जाके जंक फूड खाते ही खाते हैं। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, से नो टू जंक फूड, ईट हेल्दी, घर के मम्मी के हाथ का खाना,
एंड बी हेल्दी। ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है, हम घर पे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अपना वो जो फिटनेस का गोल है उसको भी रीच आउट कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी जो मुझे लगता है और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को लगता होगा शायद, जो कि हमें वर्क फ्रॉम होम से मिला है, वो चीज़ है मेंटल पीस एंड आर मी टाइम। सो मी टाइम जो होता है वो किसी की भी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मी टाइम का मतलब क्या होता है? मी टाइम का मतलब ये होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए मुझे सारी भगदड़ से, लाइक जो होती है ना भाग दौड़ ज़िंदगी की, उस सब से छोड़ दो और मैं अपने लिए सोच पाऊँ कि भाई मुझे करना क्या है। करना क्या है का मतलब ये होता है मैं लाइफ में क्या, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट अ हॉबी या कुछ करना है, इट इज़ अबाउट कि पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कई बार हमारे अंदर भी ये चीज़ आती है कि ठीक है यार, हम ठीक है रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इज़ इट रियली दिस इज़ व्हाट वी वांट, या कुछ ऐसा चेंज है जो हमें चाहिए। किसी को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ सोचना है, या फिर इवन किसी भी एरिया पे आप बात कर सकते हो जिसमें कि हमें अपने से रिलेटेड सोचना है। जैसे मुझे सोचना है सपोज़ कि भाई मुझे लेट्स से कि व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, या किसी और को ये चीज़ सोचनी है कि मुझे कुछ बुक लिखनी है, तो इस सब चीज़ के लिए भी हमें कोई मी टाइम होना चाहिए। या फिर मुझे सिर्फ सोना है, मतलब मुझे सोना बहुत पसंद है तो आई थिंक आप सबको भी पसंद होगा। तो एक चीज़ होती है कि सोना है तो यार एटलीस्ट वो सोने के लिए भी चैन का टाइम होना चाहिए। उस टाइम दिमाग में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि कल सुबह तो ऑफिस जाना है। सो आई वुड से ये भी एक फैक्टर है जो हमें एक एडवांटेज मिलता है जब हम घर पे रहते हैं। एंड आई थिंक कि ये चीज़ इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग ऑल्सो। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो हम ट्राई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर, और जो भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहती है, उसका नाम है स्किल अपग्रेड। स्किल अपग्रेड का मतलब ये होता है कि हर किसी के लाइफ में अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। कोई आईटी में काम करता है, कोई बैंकिंग में काम करता है, कोई एज अ होम मेकर काम करता है, किसी को घर का इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा करना है, तो किसी को अपनी जावा की जगह डॉट नेट सीखनी है, या किसी को किसी हाइकिंग पे जाना है। तो आई वुड से कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने का। कई बार हमारा मन तो करता है कि ठीक है यार, हम ना बहुत टाइम हो गया कि हमने इस एरिया में काम कर लिया, अब हमें ना ये चीज़ और सीखनी चाहिए, बिकॉज वर्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है हर एरिया में। तो इस वाले एरिया के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं तो एक टाइम चाहिए होता है जिसमें कि हम अपने को उस स्किल को अपग्रेड करने में यूज़ करें। तो आई वुड से कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं इस टाइम पर। सो गाइज ये एक चीज़ है। सो गाइज़ ये सारा तो मैंने शेयर किया कि मेरे अकॉर्डिंग हम जब घर पे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम किस किस एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम पेरेंट्स से मिल सकते हैं, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, हम अच्छा खाना खा सकते हैं, कोई अच्छी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, अपना मी टाइम ले सकते हैं, या फिर हम जाके कुछ नई स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों के भी कोई के पास ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ आइडियाज़ होंगे जो इस चीज़ को ऐड ऑन करते होंगे। तो डेफिनेटली मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने इन आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।